गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के सीएम नायब सैनी शामिल हुए। सेक्टर 44 में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि इस मेट्रो से समय की बचत होगी। हरियाणा विकास पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। मनोहर लाल ने कहा कि 2014 के बाद मेट्रो का काम तेजी से आगे बढ़ा। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के सीएम इस वक्त पहुंचे, साथ में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी हैं। पहली तस्वीर, भूमि पूजन किया गया, हवन पूजन किया गया, उस दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो आज का दिन गुरुग्राम के विकास के लिहाज से ऐतिहासिक दिन रहेगा, चूंकि मेट्रो का विस्तार होने जा रहा है। ओल्ड गुरुग्राम के लिए बड़ी सौगात अपने आप में। तो आज भूमि पूजन हो गया है, ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में। भूमि पूजन संपन्न जिस वक्त हुआ, संपन्न कराया गया, वो भी आप देख रहे हैं। मेट्रो की नींव रख दी गई है। तो मेट्रो के निर्माण कार्य की, विस्तार कार्य की नींव रख दी गई है। 5400 करोड़ से अधिक में ये कार्य, निर्माण कार्य पूरा होना है। सीएम की ओर से भी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से भी दावा किया गया है कि गुरुग्राम को और गुरुग्राम के आसपास के इलाके को विकास की नई उड़ान इस मेट्रो निर्माण के माध्यम से मिलने जा रही है। साथ जुड़ा हुआ है। आज शिक्षक दिवस है, गुरु दिवस है और हम गुरुग्राम में शिक्षक दिवस के अवसर के ऊपर मेट्रो रेल परियोजना का आज भूमि पूजन किया है। जो गुरुग्राम जो कभी एक छोटा सा कस्बा होता था, आज भारत का ये आईटी और औद्योगिक रूप में उभर करके ये दुनिया के मानचित्र के ऊपर आया है। हमेशा एक सशक्त और आधुनिक परिवहन की आवश्यकता थी। मेट्रो रेल का यह सपना, ये केवल ईंट पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि यह हमारे शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ ये हमारा संकल्प है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और जो आदरणीय मनोहर लाल जी की सोच है कि हमारा गुरुग्राम कैसा होना चाहिए, हमारी सरकार निरंतर उसके ऊपर काम करते हुए इस गुरुग्राम को उसी रूप में ले जाने का काम कर रही है, क्योंकि ये विश्व के अंदर चमकता हुआ हमारा ये गुरुग्राम है। मुझे खुशी है कि हमने यहां पर इसके विकास के लिए निरंतर बजट भी हम खर्च कर रहे हैं, कोई कमी नहीं बजट के लिए छोड़ रहे हैं और लगातार जो सुविधाएं यहां पर आवश्यकताएं उनकी हैं, उनको पूरा करने का काम हम निरंतर कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए कि आज हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, यह सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में जो आप लोगों की सरकार ये चुनी गई है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार चुनी गई है, ये उसकी ताकत का कमाल है कि हरियाणा प्रदेश और देश कितनी गति से बदल रहा है। विस्तार क्या क्या खास है आप जान लीजिए। 28.5 किलोमीटर में बनकर तैयार होगा। 27 स्टेशन होंगे। मिलेनियम सिटी से लेकर साइबर सिटी तक ये स्टेशन रहेंगे। 3 चरणों में कुल मिलाकर कार्य किया जाएगा। लगभग 5452 करोड़ रुपए की लागत के साथ ये निर्माण कार्य पूरा होगा। पहले चरण की बात करें, आज ही आगाज हो गया है भूमि पूजन कार्य के साथ। भूमि पूजन के साथ दरअसल पूरा काम करने के लिए आने वाले कुछ साल लगने की संभावना है। कुछ ही सालों में कार्य पूरा हो जाएगा। तो मार्ग की लंबाई लगभग 28.5 किलोमीटर रहेगी। 27 नए मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार होंगे। मिलेनियम सिटी से लेकर साइबर सिटी तक प्रारंभ और अंतिम स्टेशन रहेगा। 3 चरणों में कार्य पूरा कर लिया जाएगा। क्या क्या फायदे होंगे ये भी आप जानते ही। आप भी ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी
रोजाना लाखों यात्रियों को सीधी सुविधा मिल सकेगी, लोगों का समय बचेगा, पोल्यूशन भी कम होगा। तो मेट्रो विस्तार क्यों जरूरी था, ये हम आपको बता रहे हैं। एनवायरमेंट के हिसाब से भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये है। राजधानी से कनेक्टिविटी भी गुरुग्राम की और भी अधिक मजबूत होगी, पहले से भी है और भी ज्यादा बढ़ेगी। व्यापार को, निवेश को, रोजगार को नए पंख मिलेंगे, नई उड़ान मिलेगी, ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। रोजाना जो लोग ओल्ड गुरुग्राम की हम बात कर रहे हैं, इस दायरे में जो लोग रोजाना यात्रा कर रहे हैं, अपने वाहन से जा रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, जिसमें हम बस की बात करें, ऑटो से जा रहे हैं, तो उनके सामने एक बड़ा और अच्छा विकल्प होगा मेट्रो। 28.5 किलोमीटर में 5400 करोड़ से अधिक की लागत में ये मेट्रो का निर्माण कार्य होगा। आने वाले कुछ सालों में पूरा होने की संभावना है। व्यापार, निवेश, रोजगार भी बढ़ने की उम्मीद है।